हम समाज का आधा हिस्सा हैं। हमारे गिरे पड़े रहने से समाज तरक्की कैसे करेगा? हम सुनते हैं कि धरती से गुलामी का निज़ाम खत्म हो गया है, लेकिन क्या हमारी गुलामी खत्म हो गई है? नहीं ना, तो हम दासी क्यों हैं? लगभग 120 साल से भी ज्यादा पहले की बात है जब एक महिला ने ये सवाल उठाए थे। ये शब्द एक ऐसी हिंदुस्तानी औरत के हैं जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की, बल्कि धरातल पर ऐसे ऐसे काम किए जिनकी बानगी आज भी दी जाती है। इनका नाम है रुकैया सखावत हुसैन। पुरुष प्रतिष्ठा के नाम पर महिलाओं को कैद रखना जैसे गंभीर मामलों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। रुकैया सखावत हुसैन की पहचान कई शक्लों में है। वो महिला जिसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला, लड़कियों को स्कूल तक लाने के लिए उनके घर तक गई, महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी शिक्षा के लिए आवाज उठाई। उस समय जब लड़कियों को शिक्षा हासिल करने का भी अधिकार नहीं था। उस दौर की वो एक लेखिका, शिक्षिका, नारीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता रही। रुकैया का जन्म 9 दिसंबर 1880 में अविभाजित भारत के रंगपुर जिले के पैराबंद इलाके में हुआ था। आज ये इलाका बांग्लादेश में पड़ता है। परिवार के नियम इतने सख्त थे कि अगर कोई शख्स घर पर आता तो छोटी बच्चियां कहीं जाकर छिप जाती। जमींदार परिवार में भाइयों को तो स्कूल कॉलेज की तालीम मिली, लेकिन बहनों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। उस समय लोग मानते थे कि बांग्ला या अंग्रेजी सीखने से महिलाएं अपरिचित संस्कृतियों और पश्चिमी तौर तरीकों की ओर बढ़ जाएंगी। पर रुकैया को पढ़ने की बेहद ललक थी और रुकैया की इस ललक को उड़ान दी उनके बड़े भाई इब्राहिम ने। रात के खाने के बाद जब पिता सोने चले जाते, तब मोमबत्ती की रोशनी में उनके बड़े भाई सबकी नजरों से छिपाकर छोटी बहन को पढ़ाया करते थे। 18 साल की उम्र में रुकैया की शादी हुई, लेकिन शादी की उम्र को लेकर कुछ मतभेद भी हैं। कुछ का कहना है कि उनकी शादी 16 साल की उम्र में हुई। 1909 में पति सखावत हुसैन की अचानक मृत्यु होने के बाद रुकैया काफी समय तक बिहार के भागलपुर में रही। पति जो पैसे रुकैया के लिए छोड़ कर गए थे, उन पैसों से रुकैया ने स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्होंने भागलपुर में मुस्लिम लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जिसका नाम है सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल। रुकैया को इसका कड़ा विरोध झेलना पड़ा और उन्हें 1911 में इस स्कूल को कोलकाता शिफ्ट करना पड़ा। ये स्कूल केवल 8 छात्राओं के साथ शुरू किया गया था, लेकिन बाद में ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। आज भी ये स्कूल कोलकाता के सबसे मशहूर कन्या विद्यालयों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय लोग अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए झिझक रहे थे, उनकी शिक्षा के खिलाफ थे। इसके लिए रुकैया उन परिवारों के घर तक गई, लेकिन लड़कियों के माता पिता ने ये शर्त रखी कि लड़कियां तभी पढ़ने जाएंगी जब उनके पर्दे का सख्ती से ख्याल रखा जाएगा। रुकैया के पास उनकी शर्तों को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रुकैया ने लड़कियों को स्कूल से लाने और ले जाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था की, ताकि पर्दे का ख्याल रखा जा सके। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल इलाके की लड़कियां तो कहती हैं कि वो ना होती तो हम ना होते। रुकैया हम सब की पुरखिन है। रुकैया की साहित्य करियर की शुरुआत साल 1902 में पिपासा नाम के एक बंगाली निबंध के साथ हुई। 22 साल की उम्र में रुकैया का पहला लेख पिपासा प्रकाशित हुआ। रुकैया ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके कई लेख ग्रह, बुरका, सुग्रहणी कई पत्रों में प्रकाशित हुए। 1927 में सुल्तानाज ड्रीम प्रकाशित हुई। इस किताब के जरिए रुकैया ने महिलाओं को पितृसत्ता रहित समाज का सपना दिखाया और उनके मन में उठने वाले हर संभव प्रश्न का प्रश्नोत्तर शैली में जवाब भी दिया। रुकैया ने 1916 में महिलाओं के मुद्दों को उठाने के लिए अंजुमन ए खवातीन ए इस्लाम संगठन की नींव भी रखी। ये संस्था गरीब महिलाओं की मदद करती
और महिलाओं को रहने की जगह देती। भारत में शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है। शिक्षा आयु, जात पात, धर्म, लिंग या अमीरी गरीबी से परे है, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा हर किसी को मिलना मुश्किल होती है। आज़ादी से पहले भले ही कुछ भारतीय विदेश पढ़ने गए, लेकिन रूढ़िवादिता, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग उस दौर में महिलाओं की शिक्षा को फिजूल मानते थे। उस दौर में 19वीं और 20वीं सदी में महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली औरतों में से एक रुकैया सखावत हुसैन ने न सिर्फ आज़ादी के ख्वाब देखे, किताबें लिखी, लड़कियों की तालीम के लिए संघर्ष किया। 1932 में महज 52 साल की उम्र में रुकैया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर आखिरी सांस तक उनकी जिंदगी स्त्रियों को ही समर्पित रही। मौत से चंद घंटे पहले वो एक लेख की शुरुआत कर चुकी थी, जिसका नाम था नारीरो अधिकार, यानी महिलाओं के हक। समाज की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें ही देश की पहचान है, जो इंसानी रिश्तों को मजबूत करती हैं। DNN 24 देश की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने लेकर आता रहा है। ऐसी तस्वीरें जो लोगों को जोड़ती हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से ही बनती हैं कहानियां हिंदुस्तान की। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।